मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 ज्योग्राफी में हमारी जो बुक चल रही थी उसमें हम अपना लेसन 3 पढ़ रहे थे, जो कि खनिज और शक्ति संसाधन से संबंधित था। और हमने अपने इस चैप्टर के अंदर बच्चों खनिज क्या होते हैं, खनिजों के प्रकार क्या होते हैं, किस प्रकार से खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है। आपको मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि धात्विक और अधात्विक 2 प्रकार के हमारे खनिज होते हैं जिनका निष्कर्षण खनन, प्रवेधन और आकलन विधि द्वारा किया जाता है। और निधियों के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी हासिल कर ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं खनिजों का वितरण। इसको हम रिकॉर्ड करके इसलिए नहीं पढ़ रहे बच्चों ब्लैक बोर्ड पे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। हमारे पूरे संसार के अंदर खनिजों का जो समान वितरण है वो अलग अलग तरीके से है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हम अपने पुस्तक का पन्ना आपके स्क्रीन पर मैंने लगाया है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आज खनिजों का वितरण। आप सभी जानते हैं कि खनिज विभिन्न शैलों में पाए जाते हैं। शैलों के अंदर अनेक पदार्थों के रूप में अवयवों के रूप में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं तो कुछ कायांतरित शैल है, कुछ अवसादी शैल। आपको पढ़ा था आपने पिछली बार अपने SST की ज्योग्राफी में कि अनेक प्रकार के शैल पाए जाते हैं जिनके अंदर ये अवयव के रूप में पाए जाते हैं। तो धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैलों के समूह में, जिनमें विशाल पठारों का निर्माण होता है, में पाए जाते हैं। तो अब हम जगहों के नाम हैं, एक मानचित्र भी हम देखते हैं जिसके अंदर हम बताते हैं कि किन किन क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओटोरियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिणी अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिज के उदाहरण हैं। ऐसे ही मैदान तथा नवीन वलित पर्वतों में अवसादी शैल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर बहुत मात्रा में पाया जाता है। फ्रांस के काकेशस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज, अल्जीरिया में फास्फोरस के इसके कई उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जो है वो कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में ही पाए जाते हैं। तो ये तो मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से शैलों में किस किस प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं। अब हम एक मानचित्र देखते हैं। इस मानचित्र के अंदर लोहे, तांबा और बॉक्साइट जो क्षेत्र हैं उसको बताया गया है कि किन किन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। जैसे कि लोहे के लिए आप देख रहे होंगे, एक लोहा जो हमारा है वो आप देखेंगे तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में देखेंगे आप तो लोहे के भंडार पाए जाते हैं। ऐसे ही इधर आप जाएंगे, भारत में भी लोहे के भंडार के आपको मानचित्र में देखिए नीचे 3 बना रखे हैं, लोहा, तांबा, बॉक्साइट। तीनों के अलग अलग संकेत बनाए गए हैं। जैसे कि लोहे का एक लट्टू नुमा बनाया गया है, तांबे का एक स्टार बनाया गया है, बॉक्साइट को एक चौकोर स्क्वायर में डाला गया है। तो जहाँ पर आपको ये चित्र में दिखाई दे रहे हैं मानचित्र में, उन स्थानों में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में आपने देखो 2 जगह दिखाया गया है, भारत में दिखाया गया है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में दिखाया गया है, दक्षिणी अफ्रीका में दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। इसी तरह तांबा जो बताया गया है, तांबा के भंडार कहाँ बताए गए हैं आप देखिए, इधर अटलांटिक महासागर के नीचे आप देखिए तो तांबे के भंडार बताए गए हैं। इसी तरह बॉक्साइट देखिए, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ बॉक्साइट के, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका तो ऑस्ट्रेलिया। तो ये मानचित्र में अलग अलग दर्शाया गया है। आपको इस मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। फिर चलते हैं हम अब एशिया के बारे में पढ़ते हैं। एशिया, भारत भी एशिया का ही एक पार्ट है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन जो होता है, जिसको हम लोहा बोलते हैं, उसका उत्पादन करता है। चीन है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, विश्व के अग्रणी लोहा उत्पादक देशों में आते हैं। चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में सबसे अग्रणी देशों में से माना जाता है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल और जस्ता, तांबा ये बहुतायत में पाया जाता है और उनको इसमें से निकाला जाता है। तो एशिया में बेसिकली हम देखें तो आप देखेंगे कि लोहा अयस्क बहुत ज़्यादा मात्रा में मैग्नीज, बॉक्साइट और निकेल, जस्ता, तांबा ये सब निक्षेप यहाँ से निकाली जाती हैं।
यूरोप की बात करते हैं अब। यूरोप के अंदर यूरोप में भी लोहा अयस्क का अग्रणी उत्पादक माना गया है। रूस है, यूक्रेन है, स्वीडन, फ्रांस है, यहाँ पर विशाल लोहे के भंडार पाए जाते हैं। तांबा, शीशा, जस्ता, मैग्नीज, निकेल खनिज भी यहाँ के पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में बहुतायत में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। हमने पिछला मानचित्र देखा था, उसमें उत्तरी अमेरिका में आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर खनिज निषेध 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। गेटर लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, एप्लेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखला, ये 3 बाटों में इनको बांटा गया है, जिसके अंदर खनिज निक्षेप निकाली जाती है। लोहा, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा खनिज के तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेशों में और कोयले के एप्लेशियन प्रदेशों में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल भंडार पाए जाते हैं, जहाँ से इन्हें निकाला जाता है। एक और मानचित्र यहाँ पर बच्चों दिया गया है, जिसमें आपको खनिज तेल और कोयले का वितरण बताया गया है। खनिज तेल के कोयले के लिए इन्होंने काले रंग का डायग्राम संकेत चिन्ह और खनिज के लिए इन्होंने एक डॉग का साइन किया है। आप देखिए कोयला कहाँ पाया जाता है और खनिज तेल किन किन क्षेत्रों में। तो यहाँ पर बताया गया है कि उत्तरी अमेरिका में भी कोयला, इधर आप यूरोप में जाएंगे तो कोयला बहुतायत में पाया जाता है। तो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर जो है, अफ्रीका के अंदर भी काफ़ी कोयला पाया जाता है। भारत में भी कोयले के भंडार हैं, जहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भारत का जो नक्शा है उसके अंदर कोयले के भंडार के 2 निशान बनाए गए हैं। ठीक है। इसी प्रकार खनिज तेल की बात करते हैं तो आपको पता है खनिज तेल अरब कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आप एशिया के अंदर जाइए, देखिए कितना आपको निशान दिखाई दे रहा है। अमेरिका के अंदर भी खनिज तेल पाया जाता है। तो यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि खनिज तेल और कोयले का किस प्रकार से संसार में वितरण है। अब हम चलते हैं दक्षिणी अमेरिका में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। उससे पहले मैं एक और चीज़ बताने चाहूँगी कि स्विट्ज़रलैंड में अभी तक किसी भी प्रकार के खनिज निक्षेप नहीं प्राप्त किया गया है। ठीक है। विश्व के एक और डायग्राम जो यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे देखिए कि विश्व की रूपरेखा मानचित्र में कनाडियन शील्ड, एल्पेशियन पर्वत, ग्रेट लेक और पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखलाओं को मानचित्रावली की सहायता से चिन्हित कीजिए। ये प्रश्न आपके लिए दिया गया है, आप देखिए और उसको करने का प्रयास करें। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हीरा एक दुर्लभतम यानी बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीज़ है, इसीलिए इसकी बहुत महंगा होता है। विश्व के प्राचीनतम शैल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। प्राचीनतम शैल जो हैं ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण मात्र में 30 करोड़ वर्ष पश्चात। ठीक है। अब चलते हैं साउथ अमेरिका में क्या क्या पाया जाता है। ब्राज़ील, देखिए कनाडाई जो आता वो उत्तरी अमेरिका में आता था। अब ब्राज़ील विश्व के उच्च कोटि के लोहे अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे में अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील बेबीलोनिया विश्व में टीन के सर्वाधिक उत्पादक देशों में से माने जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका के पास सोना है, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बैक्साइट, अब्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरे के विशाल भंडार पाए जाते हैं। खनिज तेल जो है वो वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अफ्रीका के अंदर खनिजों का सबसे धनी राष्ट्र इसको माना गया है, जहाँ सोने, चांदी, हीरा, प्लेटिनम जैसे बहुत महंगे पदार्थ जो खनिज के रूप में यहाँ पाए जाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोना उत्पादक राष्ट्रों में सबसे अग्रणी माने जाते हैं। तांबा, लोहा, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अनेक अन्य खनिज पदार्थ हैं। तेल जो है जो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में बहुतायत में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र माना गया है। यह सोना, हीरा, लोहा, अयस्क, टीन, निकेल अभी अग्रणी उत्पादक है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज में भी ये संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में कारगुली और पुलगारवी क्षेत्रों में सोना बहुतायत में पाया जाता है। हम अंटार्कटिका के बारे में पढ़ रहे हैं अब।
विभिन्न खनिज निक्षेपों और पूर्वानुमान से संबद्ध विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के नीचे पास लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में भंडार पाए जाने का पूर्वानुमान किया गया है। लोहा अयस्क सोना चांदी तेल में भी वाणिज्यिक मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है। अब पढ़ने जा रहे हैं हम खनिजों का उपयोग। खनिजों के उपयोग के बारे में बता देती हूँ मैं कि खनिज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और कितने उपयोगी हैं, क्योंकि हमारी जो उपभोग की चीज़ें होती है वो हमारे औद्योगिक इंडस्ट्रीज से प्राप्त होती है, उद्योगों से। अब उद्योगों के लिए मशीनें बनाने से लेके अन्य कई कार्यों का क्रियान्वयन करने के लिए बहुत सारे खनिज को मटेरियल के रूप में उन्हें प्राप्त करने होते हैं। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज कठोर होते हैं, जिनसे आभूषण बनाने के लिए कई शैलियों से जड़ा जाता है। देखिए मैं बता दूं, जैसे हमारे उद्योग हैं, खनिजों के उपयोग कई उद्योगों में होते हैं। जैसे मशीन बनाने के लिए लोहा उद्योग, हमारे जितने भी आभूषण बनाना है उनके लिए कई प्रकार की धातु जैसे सोना चांदी तांबा रत्न। तांबा भी एक महत्वपूर्ण है, जैसे सिक्के से लेके पाइप यहाँ तक कि बिजली के तार बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन और कार्ड्स भी इन खनिजों से ही प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम की बात करें, जिसे हम बर्तनों का अंदर बनाने के अंदर प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम का प्रयोग अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। उसका उपयोग ऑटोमोबाइल्स, हवाई जहाज बनाना, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण, रसोई के बर्तन। आप देखते हैं एल्युमिनियम के कढ़ाइयों में हम खाना बनाते हैं, एल्युमिनियम का ही हमारा कुकर होता है। ये सभी चीज़ कहाँ से प्राप्त होती है? खनिजों से हमें प्राप्त होती है। तो खनिज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनका उपयोग हम हर क्षण हमारे जीवन